हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। और आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। आज के दिन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान की एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। सो सोचिए इस इंसान के बारे में जिसकी एनर्जी आप अपने टुवर्ड्स जानना चाहते हैं। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, टाइमलेस और जनरल एनर्जी ये रहने वाली है। थिंक अबाउट दिस पर्सन, सोचिए इस व्यक्ति के बारे में। इनके नाम को कम से कम 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए और आप इस व्यक्ति के फेस को इस डिविनेशन बाउल में विजुअलाइज कर सकते हैं। इनके साथ बिताए हुए समय को विजुअलाइज कर सकते हैं। इस रीडिंग को मैं समर्पित करती हूँ महादेव और माँ भगवती को। रीडिंग में आने वाले सभी मैसेजेस को भी मैं महादेव और माँ भगवती को समर्पित करते हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है, कहाँ आपको ध्यान देना है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ पे, इस रिलेशनशिप में, जो भी रिश्ता है, इस व्यक्ति की ओवरऑल एनर्जी इस समय पर क्या है। सबसे पहले हम इसी मैसेज से रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड आज आप लोगों के लिए मेरे पास पिंक कैंडल आए हैं। कलर ऑफ लव, रिलेशनशिप, हार्ट चक्रा, अनहद चक्र का रंग, उसको हील करने की एनर्जी। एक्चुअली तो ग्रीन ऑरा होता है, लेकिन पिंक से भी इमोशंस हील होते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग सेपरेशन में हैं या सेपरेशन का डर है कि अलग हो सकते हैं आने वाले टाइम में, सेपरेशन हो सकता है आने वाले टाइम में, एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल रहने के लिए भी आई थिंक कहा जा रहा है। और ओवर थिंकिंग सामने वाले इंसान की एनर्जी में आज मुझे पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये व्यक्ति आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं किसी बात को, किसी सिचुएशन को। शायद किसी चीज़ को लेट गो कर देने की ज़रूरत है, बट वो हो नहीं पा रहा है। प्लीज़ डोंट माइंड माई थ्रोट। मेरा गला आज भी थोड़ा बैठा हुआ है, बट आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट। सो ये जो जितने पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये हैं इनके थॉट्स जो कि बिखरे हुए हैं, एक जगह पे नहीं है। बहुत ही बिखरी हुई एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत सारी जगहों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, इससे बात करनी है, इसको फ़ोन करना है, इसको ये डॉक्यूमेंट भेजना है, इसके साथ ये डील करनी है। मे बी जो भी काम करते हैं, काम के थॉट्स है बहुत सारे, पर्सनल लाइफ के थॉट्स है बहुत सारे, सब कुछ आज एकदम जम्बल्ड अप दिखाई दे रहा है। वी हैव अ वाई ओवर हियर। यहाँ पे वाई बन गया है। क्वेश्चन उठ रहा है मन में, क्यों? दिस पर्सन कैन बी पर्टिकुलरली वेरी वेरी टॉल, फिजिकल लुक्स वाइज ये काफ़ी, इनकी हाइट जो है वो टॉल कैटेगरी में ये आते होंगे। आई कैन सी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा काम करने के बारे में या बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं। आज का दिन इन जनरल इस इंसान का प्लानिंग से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पाइसेस और जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे। लिब्रंस भी हैं यहाँ पे, एक्वेरियंस भी हैं, बट जेमिनाई एंड पाइसेस आर वेरी स्ट्रांग। कोई लाइफ लॉन्ग टर्म गोल है, उसको कैसे अचीव करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। कोई प्लान, कोई आइडिया इनके मन में आया है, लेकिन वो रियलाइज कैसे होगा, वो रियल में कब होगा, कैसे होगा, वो चीज़ इनके मन में आ रही है।
आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो इंसान है ये अपनी जर्नी को बहुत सीरियसली देख रहे हैं आज के दिन में, अपने करियर को स्पेसिफिकली। कहीं कोई ऐसा थॉट है किसी से अलग होने के बारे में, ओके किसी चीज़ से कट ऑफ करना है, किसी चीज़ से सेपरेट होना है, ऐसा कोई थॉट इस इंसान के मन में आ रहा है कि कहीं से इनको पीछा छुड़ाना है या कहीं से अलग होना है, इनके फ्यूचर के लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी, ऐसा विचार, ऐसा थॉट जो है वो इनके मन में आ रहा है। आई कैन फील द एनर्जी ऑफ नीम करोली बाबा जी, जो कि हनुमान जी का ही अवतार है एक तरीके से। और मेरे पास सामने भी यहाँ पर जस्ट बिहाइंड दिस बाउल हनुमान जी की एक फ़ोटो रखी हुई है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बजरंग बली के यहाँ पे या तो भक्त हो सकते हैं बहुत सारे, या सच में आपकी मदद करना चाहते हैं हनुमान जी, किसी तरीके से आपका कोई बोझा हल्का करना चाहते हैं, या वो तो एकदम लाइक बच्चे की तरह प्यार करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में से कुछ बहुत बड़ी संकट को हटाना चाहते हैं, हटाने के बारे में सोच रहे हैं। संकट मोचन है वो, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम को हटाएंगे, किसी दुर्घटना से या किसी बहुत बड़े कलेश से, परेशानी से आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आपको यूं भी बोला जा रहा है कि ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? कोई बात है जो आपके सामने ही है, या आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, ये व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, आप करते क्यों नहीं हो, या आप कन्फ्रंट क्यों नहीं करते हो, आप बोलते क्यों नहीं हो? ऐसा एक मैसेज मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। सोचिएगा अपनी सिचुएशन में इसको अप्लाई करके कि किस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है ये। क्या कुछ है ऐसा जो बहुत समय से आपके मन में चल रहा है इस रिश्ते को, इस इंसान को लेकर के, या इन जनरल आपकी लाइफ को लेकर के, जिसको आप टाल रहे हो या पोस्टपोन कर रहे हो? तो पोस्टपोन नहीं करना है, अभी सही टाइम आ गया है कोई एक्शन या डिसीजन लेने का व्यूअर्स आपके लिए। सो गो अहेड, ओके, बजरंगबली का नाम लो और आगे बढ़ो। आई कैन ऑल्सो से यहाँ पर नंबर 7 और नंबर 3 बनता जा रहा है। ये मूलांक हो सकते हैं 7 और 3, 3 माने के जिनका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 21 तारीख को आता है, और 7 माने के जिनका जन्मदिन 7, 16 और 25 तारीख को आता है किसी भी महीने में, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे मैसेजेस हैं। आपको स्पेशल यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है हनुमान जी की तरफ से। मे बी आप उनको भोग लगा सकते हो, ओके, उनको बूंदी का भोग लगा सकते हो आप किसी भी दिन जा कर के। स्पेशली ट्यूसडे इज़ वेरी स्पेशल, बट जिस भी दिन आपको ये रीडिंग मिल रही है, कोई भी दिन जो है वो गलत नहीं है, तो आप अपनी श्रद्धा से कुछ उनको ऑफ़र कर सकते हो, या उनके नाम से आप एक दिया जला सकते हो उनको धन्यवाद करने के लिए, और ये बोलने के लिए कि उन्होंने जो मैसेज आपके लिए भेजा है किसी भी माध्यम के ज़रिए से वो आपको रिसीव हुआ है, एंड आप उनके गाइडेंस को वैल्यू करते हो। इस इंसान की एनर्जी आज मुझे, कमिंग बैक टू द रीडिंग, ओवरऑल ये भी थोड़े प्रोटेक्टिव जोन में ही लग रहे हैं। आज दिन ख़त्म होते होते इस इंसान को ऐसा फील होगा कि इनको किसी चीज़ को बचाना है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है इनको, और इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या तो आई है या आने वाली है, ठीक है, जिससे हो सकता है कि बजरंगबली इनकी रक्षा कर रहे हैं, इनको बचा रहे हैं। कहीं कोई ऐसी परेशानी है जो इनको मन ही मन में इनको टेंशन हो रही है किसी चीज़ की, ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसे विचार इस व्यक्ति के मन में आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी किसी आपके रिश्ते से जुड़े हुए भी ये मैसेज हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
कहीं कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है, कोई ऐसा इंसान, कोई बॉस, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा है जो इनको आज के दिन में या पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, जैसे एकदम इनके हाथ धो करके कोई पीछे पड़ा हुआ है और ये उस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी सिचुएशन को, जैसा सिचुएशन इनकी चल रही है उसको बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, यानी कि नेगेटिव की तरफ इनका बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है और इतना पॉजिटिव या इतना अच्छा ये नहीं सोच पा रहे हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में, जो मैंने अभी चैनल किया, कि बहुत तेज़ी से कुछ आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से सिचुएशन शिफ्ट हो रही है और ये अपने आप को उस चेंज में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, आज के दिन में ये इंसान के थॉट्स पूरे बिखरे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, या ऐसा हो सकता है कि अचानक से बहुत सारा वर्कलोड आ गया है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है अचानक से इनकी लाइफ में कि ये ना एकदम बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इनको अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, कहाँ मूव करना चाहिए। जिन लोगों का न्यू रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, वहाँ पर भी आपको ऐसा लग सकता है कि आज के दिन में ये इंसान जो है आपकी तरफ पूरी तरह से फोकस नहीं है, बात कर रहे हैं लेकिन इनका माइंड कहीं उड़ा हुआ है। तो सच में हो सकता है ऐसा कि इनके थॉट्स जो हैं वो बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। एंड आई एम प्लेसिंग द कैंडल नाउ। काफ़ी सारे मैसेजेस हमको यहाँ पर रिसीव हुए हैं। आई कैन ऑल्सो सी ओवरऑल इस पैटर्न को देख करके कि सुबह से लेकर रात तक थोड़ी उलझन में लग रहे हैं ये। सिचुएशन अगेन कुछ भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी उलझन में हो सकते हैं और आपको लेकर के जो इनके विचार हैं वो भी किसी एक डायरेक्शन में केंद्रित नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। एज इन किसी चीज़ के ऊपर फोकस करके ये इंसान सोच नहीं पा रहे हैं, तो वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। लैक ऑफ क्लैरिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, जो मुझे यहाँ पे रीडिंग में दिखाई दे रहा है। रेस्ट, लेट्स सी कल की रीडिंग में क्या निकल के आता है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।